नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं यूपीएसआई की तैयारी करा रहा हूं और उसी के लिए मैं रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को पातशाह की उपाधि धारण करी। तो दोस्तों, बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो दोस्तों, बाबर को कलंदर कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों, यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर विजयी रहा था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी को अब्दुल रहीम खान खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया। तो दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवादित किया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी थी। ये तुजु के बाबरी थी, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका फारसी में अनुवाद कराया अब्दुल रहीम खान खाना ने। दोस्तों, प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आगरा की गद्दी पर बैठने वाला नहीं आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं सूबेदार था कहाँ का। तो दोस्तों, आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बख्श खां का सूबेदार था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ और यह हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें कि शेरशाह जीते थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। कन्नौज का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, कन्नौज का युद्ध 1540 को हुआ। 17 मई 1540 को हुआ। यह हुआ दोस्तों बैरम खां और सिकंदर सूर के मध्य, जिसमें कि बैरम खां जीता। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने किससे सहायता के लिए राखी भेजी। तो दोस्तों, चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं से सहायता के लिए हुमायूं के लिए राखी भेजी थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हो गई। तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हो गई। निम्न में से किस ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। ये दोस्तों कई बार प्रश्न में आ चुका है पेपर परीक्षा में, और दोस्तों आप लोग को मालूम भी होगा कि शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। किसके काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी के कार्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो दोस्तों, शेरशाह का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। ये सासाराम बिहार में है। और दोस्तों, एक बात बता दें कि डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने ही शुरू किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। बैरम खां 1556 से 1560 तक का किसका संरक्षक रहा। तो दोस्तों, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ, जिसमें कि अकबर जीत गया और यह पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाया। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। 18 जून 1576 को। इसमें दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर आमने सामने थे। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला
नहीं, ये गलत पढ़ लिया दोस्तों हमने। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दोस्तों दीन धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने करी? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सरल है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप लोग को मालूम भी होगा कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने तानसेन को दी? तो दोस्तों अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास नामक उपाधि तानसेन को दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक था? तो दोस्तों दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल थे। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। किसके विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया? तो दोस्तों उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी? तो दोस्तों मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान निम्न में से किसकी हत्या हो गई? तो दोस्तों यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के दौरान निम्न में से बीरबल की हत्या कर दी गई। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस पुस्तक का नाम रजननामा है? तो दोस्तों महाभारत नामक पुस्तक का नाम रजननामा है और दोस्तों इसका अनुवाद किया था शेख सुल्तान ने। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबर का शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। दोस्तों यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और इसने कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकबर किसको प्यार से सेखू बाबा बुलाया करता था? तो दोस्तों अकबर प्यार से जहांगीर को सेखू बाबा बुलाया करता था। और दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? तो दोस्तों न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने सिख के गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी? दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसने शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी था। दोस्तों इससे तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं इससे। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों? तो दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया? तो दोस्तों औरंगजेब आलमगीर नामक शासक ने मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और रोज़ हम किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा और उसमें आपको पहले से ही टॉपिक बता दिया जाता है ताकि आप तैयारी करके आएँ। चलिए दोस्तों अब रख दिया जाता है, वीडियो बंद कर दिया जाता है।